अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी यानी कि तालिबान शासन के प्रमुख इस समय भारत दौरे पर हैं। भारत दौरे पर आने के बाद कई कंट्रोवर्सीज हुई। कल विदेश मंत्रालय के साथ उनकी मीटिंग थी और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद कंट्रोवर्सी का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस ने इसको लेकर निशाना साधा। अब ना तालिबान, अफगानिस्तान और इन सब मुद्दों पर ना लोग खुलकर बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान को मान्यता नहीं देता है भारत। और जब हमने मीटिंग देखी थी विदेश मंत्रालय की, तो दोनों की फ्लैग भी नहीं थे उस मीटिंग में, क्योंकि भारत आधिकारिक तौर पर तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता है। और इससे पहले भी कई मीटिंगें हुई हैं तालिबान के मंत्रियों के साथ दुबई में, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ये मीटिंग हुई है आमिर खान मुत्तकी के साथ। लेकिन अब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि भाई जो पीसी हुई थी उसमें आरोप लगाया गया है कि महिलाएं पत्रकार जो थी, महिला पत्रकार, वो शामिल नहीं हुई थी। वो रात को खबर मिली हमें, लेकिन कंट्रोवर्सी आज सुबह से शुरू हुई है। कांग्रेस ने और मुख्यतः उनके जो नेता प्रतिपक्ष मतलब राहुल गांधी, उन्होंने इसको लेकर निशाना साधा। महुआ मोइत्रा ने निशाना साधा। तो इसको लेकर क्या क्या कहना चाहते हैं, मतलब तालिबान की ये कैसी सोच है? मुत्तकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को मदऊ न करने का वजूहात मजहबी या कल्चरल हो सकता है, रिवायत से जुड़ी हो सकती है, तालिबान की रिवायत से जुड़ी हो सकती है। ये अमल आलमी सतह पर तनकीद और तनाज़ा पैदा कर चुका है। कई बड़े जर्नलिस्ट, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने ये कह दिया कि ये गलत है। ख़वातीन जर्नलिस्ट ने भी इस पर ट्वीट की। लेकिन हमने महुआ मोइत्रा का जो ट्वीट देखा था, उन्होंने सीधे सीधे एलिगेशन लगाया था कि जो वहाँ पर पुरुष पत्रकार हैं उन्होंने इस चीज़ को लेकर परमिशन कैसे दे दी? उनका जो अहम था वो कैसे जाग गया? कांग्रेस ने भी बीजेपी पे आरोप लगा दिया, इसको नाइंसाफ़ी करार दिया कांग्रेस ने। जैसे कि तालिबान की बहुत सी पॉलिसियों में आपने देखा होगा कि अवामी तकरीब या मीडिया में शिरकत पर पाबंदी शामिल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन सहाफ़ियों को शामिल न करना इसी पॉलिसी या रिवायती तहफ़्फ़ुज़ का नतीजा हो सकता है। तालिबान का देखा जाए तो जब से तालिबान शासन आया है अफगानिस्तान में, तो हमने देखा कि महिलाओं पर कोई ज़्यादा विशेष अधिकार उनको दिए ही नहीं गए हैं। विशेष अधिकार तो छोड़ो, जो नॉर्मल उनके अधिकार होते हैं वो भी छीन लिए गए हैं। इसी वजह से कि उनका कहीं ना कहीं यही मुद्दा रहा है कि हमेशा वो जो ख़वातीन है उनको सामने नहीं लाते हैं। उनका ये अपना कल्चरल जो बोलते हैं हम इसको, अपना वही सोच है उनकी, उस हिसाब से वो चल रहे हैं। लेकिन जैसे विदेश मंत्रालय पर ये आरोप लगने लगे कि भाई आपने इस चीज़ की परमिशन दे कैसे दी, तो विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर क्लियर कर दिया कि भाई ये जो प्रोग्राम था, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये अफगान एम्बेसी की तरफ से थी, ये पूरे दूतावास की तरफ से थी। इसमें इंडिया का मतलब जो विदेश मंत्रालय उसका कोई रोल नहीं रहा। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। वहीं अफगानिस्तान एम्बेसी का भी जवाब आया है कि हम अक्सर ऐसा करते नहीं है, हमारे जो मंत्री हैं वो महिलाओं के साथ मुलाकात भी करते हैं रोज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो हो सकता है कुछ पुरुष पत्रकार भी थे जिन्हें पास नहीं दिया गया था, तो इस चीज को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन सब मुदस्सिर पता है ना, जब मैंने वो पीसी देखी थी ना, तो उसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग थी। जब तालिबान शासन जब आया था ना अफगानिस्तान में, तो हमने कई सारे अब अफगानिस्तान का अंधार जो बामियान के बुद्ध की जो स्टैचू थे, वो हमने देखे कि तालिबान ने आते ही उनको ना बारूद से उड़ा दिया था। मतलब कि अब बुत परस्ती बोलते हैं, सरिया कानून चलता है वहाँ, बुत परस्ती को नहीं मानते हैं, तो जो बुत था उसको उड़ा दिया। लेकिन जब अफगान एम्बेसी में जब पीसी चल रही थी, तो हमने देखा कि बामियान की एक जो तस्वीर थी वो मुत्तकी के पीछे थी। तो इस पर क्या कहना है, मतलब ये क्या था? इसमें दुनिया में इस आसार का शुमार होता है कि सबसे मुकद्दस है, ये कदीम तरीन है ये आसार। ये मुजस्मा 6वीं सदी ईस्वी में बुद्ध मत के दौर उरूज में पत्थरों को तराश कर बनाए गए थे। इनकी बुलंदी और फन तामीर ने उन्हें दुनिया भर में एक सकाफती अजूबा बना दिया था। जब 2001 में तालिबान हुकूमत आई तो इनको उड़ा दिया, वहाँ पे बम्बू से उड़ा दिया। लेकिन फिर भी इसना कहीं ना कहीं इसका ये मकसद है कि तालिबान की वो जो पुरानी रिवायत है जो जुड़ी हुई थी, इसको उजागर करने के लिए। और लेकिन पता क्या है ना मुदस्सिर, एक चीज़ ये सब तो मुत्तकी की पीसी रही, महिला पत्रकार वाला मुद्दा रहा। एक चीज़ और सबके मन में सवाल है कि भाई एक समय जो तालिबान था ना, उसको तो मान्यता अभी भी भारत नहीं देता है और उनको एक समय आतंकी माना जाता था। लेकिन अब भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो कहा जा रहा है कि भाई दोस्ती होगी दुश्मनी हो गई, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी भी दुश्मन भी आपके दोस्त बन सकते हैं। मतलब आप देखिए कि तालिबान के साथ भारत पीसी कर रहा है, अपने संबंध बढ़ा रहा है।
इसका मतलब क्या मैसेज क्या जा रहा है? क्या नेशनल इंटरेस्ट पे सब कुछ सही है? कि- अगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो क्या तालिबान से भी दोस्ती हो सकती है? तो कहीं ना कहीं इसका मुद्दा ये भी है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए तालिबान के साथ हाथ मिला रहे हैं, ताकि हम हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनके साथ पहले ही हमारा, अगर पाकिस्तान की बात करेंगे तो ऐसा उनके साथ कैसे रिलेशंस हैं वो तो पता ही है, वो दुनिया जानती है उनके साथ कैसे रिलेशन है। उसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान तो दूर की बात रही, हमने तो एक समय पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। देखिए, पाकिस्तान की आदत है कि हमेशा खंजर घोंपने की, वो बदलने वाला है नहीं। और अब हमारी सरकार की पॉलिसी भी है जैसे को तैसा, तो इसमें कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं कि अफगानिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और ऐसा लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में ये सब कुछ सही भी है, क्योंकि जब हम एक फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो अफगानिस्तान हो गए, पाकिस्तान हो गए, ये एक ऐसे जियोग्राफिकल एरिया में पड़ते हैं, इनसे संबंध बनाना थोड़ा सा बेहतर है, मुश्किल भी है, क्योंकि मध्य एशिया हो गया या यूरोप हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वहाँ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन अब अफगानिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं, तालिबान के साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन देखिए, तालिबान को मान्यता अब तक नहीं दी है भारत ने, ये भी अपने आप में एक विडंबना है। लेकिन बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका इशारा दे रहे हैं हाँ, कि हम तालिबान के साथ अच्छे रिलेशंस बढ़ाएंगे। कल जब पीसी चल रही थी तो मैंने देखा कि ये हिंदी में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। बाद में उनके एक जो प्रवक्ता थे, वो ट्रांसलेटर थे, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे, फिर बाद में उन्होंने हिंदी भी बोली, उसमें कुछ उर्दू के शब्द भी थे, काफ़ी अच्छी हिंदी भी बोल रहे थे। और उनकी जो हिंदी में पाकिस्तान को चेतावनी थी वो मैंने सुनी, मतलब पाकिस्तान को सीधे उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान औकात में रहिए, हमारे मुल्क की तरफ उंगली उठाकर मत देखे, और अगर देखना है तो अमेरिका की तरफ देख ले कि उसका क्या हमारी पुरानी हिस्ट्री देख लो, जाके चेक कर लो। उसने साफ कह दिया कि हमारी हिस्ट्री चेक कर लो, हमने सोवियत यूनियन को कैसे मार मार के भगाया वहां से। अफगानिस्तान को कब्र बोला जाता है, वहां पर अमेरिका जाए चाहे रूस जाए, वहां कब्र बोली जाती है। अमेरिका की बात करो, अमेरिका को कैसे वहां से भगाया, कैसे अमेरिका की फौजें वहां पे हथियार छोड़ने पे मजबूर हो गए। बगराम एयरबेस की बहुत बात चल रही है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि बगराम एयरबेस हमें चाहिए, अगर नहीं मिला तो नतीजे बड़े भुगतने पड़ सकते हैं आपको। तो कल की पीसी में क्लियर कर दिया। कल की पीसी से पहले एक रूस में भी मीटिंग हुई थी, इसमें ये शामिल हुए थे अभी इंडिया आने से पहले, तब जो उसमें भारत भी शामिल था। एक साझा बयान आया था कि हम किसी भी फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर को शामिल नहीं होने देंगे अफगानिस्तान में, किसी को भी सैन्य ढांचा वहाँ बनाने नहीं देंगे। खासकर अफगानिस्तान में एक साझा बयान आया था, और अभी पीसी में भी क्लियर कर दिया कि अमेरिका को हम बगराम एयरबेस नहीं देने वाले, कभी नहीं देंगे, उसकी तरफ देखो भी मत, उसको सोचो। लेकिन जो बगराम एयरबेस है अफगानिस्तान के काबुल से तकरीबन 50 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है। 1950 की दहाई में सोवियत यूनियन ने इसका बुनियादी ढांचा तामीर किया था, लेकिन 2001 के बाद अमेरिका ने इसे जदीद तरीन फौजी अड्डे में तब्दील कर दिया। और 2001 में तालिबान के कंट्रोल हासिल करने के बाद अमेरिका ने अपनी फौजी अफगानिस्तान से निकाले, मगर उसके बावजूद अमेरिका ने कभी भी खिते से अपनी दिलचस्पी खत्म नहीं की। हाल ही में रिपोर्ट्स में ये इशारे मिले हैं कि अमेरिका बगराम एयरबेस के करीब दोबारा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस शुरू करने के ख्वाह है। अमेरिका ये इक़दाम दरअसल चीन के बढ़ते असर रसूख और पाकिस्तान में बदलती सियासी सूरत हाल के जवाब के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा? बगराम एयरबेस देने से मना कर दिया। तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर किसी भी गैर मुल्की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को क्या जवाब था? शांति दूत को नोबेल तो मिला नहीं, वो तो उससे भी पीछे रह गया। 130% चाइना पर टैरिफ लगा दिया है। तालिबान का कहना है कि वो अपने मुल्क की मफादात और खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। तो पाकिस्तान ने अभी एक एयर स्ट्राइक की थी तालिबान में, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्योंकि पाकिस्तान मानता है कि तालिबान में अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। और पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, तो कल उसका भी जिक्र किया था कि पाकिस्तान अब सही से ट्रीट करे, हमें वैसा ना समझे।
तो कुल मिलाकर ये है कि आज भी वहाँ पे पाकिस्तान में जो टीटीपी की तंजीम है बोल रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पे आज भी अटैक किया है, 9 से ज़्यादा लोग उसमें भी मारे गए हैं। पाकिस्तान की स्टेट टेरर पॉलिसी है, उसी के नतीजे भुगत रहा है पाकिस्तान। ये हालात हैं अब। तो कुल मिलाकर जो महिला पत्रकार वाली कंट्रोवर्सी, इस पर अफगानिस्तान एम्बेसी का जो जवाब आया है, भारतीय विदेश मंत्रालय का जवाब आया है, लेकिन अब कांग्रेस का हमला जारी है बीजेपी पर। अब देखना ये होगा क्या ये वाकई में असलियत थी कि महिला पत्रकार को शामिल नहीं होने दिया अफगान एम्बेसी ने। हो भी सकता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने तो नकार दिया कि हमारी तरफ से ऐसा कोई आयोजन था नहीं, जो भी था दूतावास की तरफ था। लेकिन ये मेरे हिसाब से ये लगता है कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की तरफ से ही होगा, क्योंकि उसका वहाँ पे जो उनका निज़ाम है, किसी भी इसमें मीटिंग में या किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरत को मदऊ नहीं किया जा रहा है। अच्छा, बड़ा सवाल है। पाकिस्तान को देखिए, अब पाकिस्तान का भी इस पर जवाब आया है जब ये भारतीय विदेश मंत्रालय के साथ पीसी की और मिले संबंध बनाने की वो है कि आर्थिक संबंध बनाएंगे, एमएससी स्थापित करेंगे वहाँ पर। तो पाकिस्तान का जवाब आया है कि भाई अफगानिस्तान को जिससे संबंध बनाने में बनाए, भारत से बनाए या फिर किसी और देश से बनाए, वो संप्रभु राष्ट्र है अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान में जो एलिमेंट्स काम कर रहे हैं उनको हम काम नहीं करने देंगे पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब उधर पाकिस्तान से भी धमकी दी जा रही है, इधर से अफगानिस्तान से भी धमकी दी जा रही है कि एक दूसरे के खिलाफ काम नहीं करने देंगे। अब इसमें इंडिया का रोल अहम हो जाता है। अगर अफगानिस्तान इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, अभी जो हेरात में भूकंप आया था उसमें भी देखिए सबसे पहले अगर मदद किसी ने भेजी है तो वो इंडिया ने भेजी है। ये सबसे बड़ी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मुत्तकी ने वो बात बोली है कि इंडिया हमेशा इन चीज़ों के लिए आगे रहा है। कभी भी किसी भी डिजास्टर होता है किसी भी मुल्क में, कोई भी चीज़ हो तो इंडिया आगे बढ़ता है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में मुझे सिर्फ देखा जाए ना तो काफ़ी सारे चेंजेस देखे हमने पिछले महीने, जब से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, मतलब अभी चल भी रहा है और अभी रुका हुआ है, कभी भी शुरू हो सकता है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन उसके बाद हमने काफ़ी सारे फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस देखे हैं। देखा जाए तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, लेकिन जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो वो हर किसी को समझ में नहीं आती है। तो कुल मिलाकर ये आप फॉरेन पॉलिसी आप देखिए, जो भारतीय विदेश मंत्री हैं वो मुत्तकी यानी कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ हाथ मिला रहे हैं बिना झंडे के, क्योंकि अभी तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। तो इट्स ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। मतलब जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उसमें ना दोस्ती करनी पड़ती है, देश हित सबसे पहले है। अमेरिका के साथ देखिए ना, ट्रेड टॉक अभी भी चल रही है। अब अमेरिका ने 50% लगा दिया। इधर से एग्रेशन में इंडिया भी कुछ भी कर सकता था, लेकिन एग्रेशन से कुछ होता नहीं है। अमेरिका पहले भी सहयोगी राष्ट्र रहा है, मित्र राष्ट्र रहा है भारत का, तो भारत को पता है कि उसको कैसे डील करना है। सो ट्रेड टॉक चल रहे हैं। अभी पीएम का भी देखिए, उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी है, माय डियर डोनाल्ड ट्रम्प, माय डियर फ्रेंड। तो ट्रेड टॉक चल रही है। अभी चाइना पर 130% टैरिफ लग गया है। तो इट्स ए फॉरेन पॉलिसी। आप देख सकते हैं कैसे हाथ मिलाया जा रहा है। तो चलिए कोई नहीं, देवबंद दारुल पे मुत्तकी गए, देवबंद दारुल में भी क्या। चलिए कोई नहीं, इसको यहीं विराम देते हैं। अब भारत और अफगानिस्तान के संबंध कहाँ तक जाते हैं ये देखना बाकी होगा।